especially the girl child, at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. I just cannot believe what I heard. Seriously, a sitting chief minister has just blamed a rape victim that why were you out? You were out and that's the reason your rape has occurred. वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में एक 22 साल के मेडिकल स्टूडेंट का गैंग रेप किया गया और जब उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि वो लड़की 12 बजे रात को बाहर क्या कर रही थी। अब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रिकॉर्ड करता हूं दैट व्हाट डज शी मीन। ममता बनर्जी का मतलब यह है कि अगर आपका रेप होता है तो इसके जिम्मेदार आप हो और आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और अगर आप अपनी सुरक्षा खुद से नहीं करते हो तो आपका भी यही हाल होगा जो इस स्टूडेंट के साथ हुआ। अब बताओ अगर एक स्टेट की सीएम ऐसे स्टेटमेंट देती है कि वो रात के 12 बजे बाहर क्या कर रही थी, इसी की वजह से उसका रेप हुआ, तो देश में जितने भी रेपिस्ट हैं उनको ये सिग्नल जाता है कि हम चाहे कुछ भी करें लोग विक्टिम ब्लेमिंग ही करेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि रेपिस्ट को सही में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में और इंडियन लीगल सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि जिन लोगों ने रेप कमिट किया उन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी जुडिशरी और हमारे जजेस का एक फेवरेट डायलॉग है जो हमेशा बोलते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमेशा क्रिमिनल्स को हमें चेंज करने की, उनके अंदर सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जुडिशरी का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम किसी भी क्रिमिनल्स को फांसी की सजा देते हैं तो उसके अंदर सुधार नहीं किया जा सकता और ऐसा ना करते हुए अगर आप किसी इंसान के थॉट प्रोसेस को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो और वो अगर अच्छा इंसान बनता है तो उसे सोसाइटी में रहने का फिर से सेकंड चांस दिया जाना चाहिए, चाहे वो रेपिस्ट ही क्यों ना हो। अब जरा सोचो जिस देश के लीगल सिस्टम में इतने लूप होल्स हों उस देश में क्रिमिनल्स को सजा कैसे मिल सकती है। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस मेक श्योर टू फॉलो अस।